हेलो स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हमने डेफिनेशन, ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन, प्रॉपर्टीज, ये तीनों आई गेस तुमने बहुत अच्छे से कर लिया है। तभी ये वाला लेक्चर तुम्हारे तुम्हारे लिए फ्रूटफुल होगा, क्योंकि इस लेक्चर में आई एम गोइंग टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लेकिन उसमें कुछ और भी थोड़ा बहुत चीज़ है जो पहले थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ही है, तो पहले हम उसको समझ लेते हैं। जैसे कि अगर तुमसे कि कोई पूछे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? सोचते हैं। 3 की बात की गई तो भैया 3 तो लिख ही लिया। अच्छा, अगर 4 पे कोई हो तो आंसर क्या होगा? अगर x इक्वल टू 4 डालें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 4। वो तो 3 से बड़ा है तो चल जाएगा, 3 भी चलेगा। इसका मतलब 3 से छोटा अगर हम जैसे 2 से 3 के बीच में पूछ लेते हैं तब तो वो खींच के पीछे चले गया चुंबक से, तो आंसर हो गया 2। सो एनीथिंग दैट इज बिटवीन 2 से 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 2 एंड 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज फॉल्स। ठीक है, 3 पे चेक करते हैं तो 3 पे 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ट्रू है, और इसके आगे कोई सा भी नंबर लेते हैं सबके लिए ट्रू है, तो आंसर क्या हो गया? x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो इससे हमने एक थंब रूल बना लिया। अब वो हमेशा सही है कि मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू a हो, a बिलोंग्स टू कोई इंटीजर z, तो आंसर क्या हो जाएगा? सीधे x ग्रेटर देन इक्वल टू a, या इसी को हम लिखते हैं क्या? x बिलोंग्स टू a टू इंफिनिटी। अब ये तुम्हारा, अब तुम इसको कहीं नोट कर लेना, ये नोट पॉइंट हो गया तुम्हारे लिए। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। तो हमने क्या किया, एक ऐसे इसको तुम प्रॉपर्टी में भी इंक्लूड करना चाहो तो कर लो। अब अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2.7, मान लो ऐसा दे दिया, तो यहाँ पे आंसर ये नहीं हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू 2.7 टू इंफिनिटी, ये फिर रॉन्ग। व्हाई? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि 2.7 डज नॉट बिलोंग टू z, वो तो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में अब हम क्या करें? बहुत सिंपल है, 2.7 से बड़ा इंटीजर जो इमीडिएट इसके बाद होगा वो कौन सा होगा? 3। सो दिस क्वेश्चन इज कन्वर्टेड टू दिस। अब ये तो बहुत आसान है, आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी। आई थिंक दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड सो वेल। उसके बाद क्या होगा, अब हम लेस के लिए देखते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ओके, लेस देन 3 अगर हम ये लेते हैं, लेस देन इक्वल टू, चलो इक्वल टू 3 लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसके लिए हम देखते हैं क्या, ऑब्वियसली 3 से 4, अगर 4 पे जाते हैं तो आंसर क्या होता है? 4 लेस देन इक्वल टू 3, गलत। 4 तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, और उसके आगे तो कोई चांस ही नहीं होता। क्लियर? 4 से जस्ट पहले है ना, 3 और 4 के बीच में अगर कोई नंबर हम ले तो ग्रेटेस्ट नियर x क्या होता है? 3, एंड 3 लेस देन इक्वल टू 3 इज वेरी ट्रू। और फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर इन सब साइंस में प्रॉब्लम है तो पिछले वीडियो लेक्चर्स में जाके देखो, बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर है। तो ये इसका मतलब ये ठीक है। अब 3 से पिछले में आते हैं तो ग्रेटेस्ट नियर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 से कम होती हुई चली जाएगी, और वो सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो आंसर क्या हो गया? x लेस देन 4, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 4। तो हमने फिर क्या किया, हमने एक फिर से एक बना लिया ऑब्जर्वेशन प्रॉपर्टी कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू b है, b बिलोंग्स टू z, तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो गया? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से b प्लस 1। तुम देख सकते हो, और क्वेश्चन चाहो तो और कर लो, x लेस देन इक्वल टू 4, तो आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी, इसमें एक जोड़ दो 5 ओपन। ठीक है, आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट यहाँ तक। तो इसको भी तुमने एक नोट पॉइंट करके इसको भी फॉर्मूला बना लिया, एंड इसको भी तुमने अच्छे से समझ लिया। ओके, अब जैसे एक क्वेश्चन तुमको ऐसा दे दे, तो यहाँ ऐसा नहीं करेंगे कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 3.8, ये नहीं होगा। क्लियर? यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले ऐसा लिख लेंगे कि अगर 2.8 से छोटा है इंटीजर तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 2 तक।
अब ये देखो इस फॉर्मेट में आ गया, तो आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3। ठीक है, क्योंकि अगर 3 पॉइंट, अगर तुम ये वाला इस पे अप्लाई कर देते तो 3.8 से पहले मान लो 3.7 होता, तो 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता, 3, तो 3 लेस देन 2.8 इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इसलिए बेटा ये फॉर्मूले अप्लाई करने के लिए तुम्हें क्या ध्यान रखना है, इसको देख लेना है ये इंटीजर है या नहीं, नहीं है तो तुरंत बना लेंगे, जैसे यहाँ पे बना लिया। ठीक है, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे इक्वल टू भी दे दे तो रोना नहीं है, फिर वो इसी में कन्वर्ट होगा, यहाँ इक्वल टू रहे या ना रहे। इक्वल टू का मतलब इससे बड़ा नहीं है। ओके, फिर वही वाली बात है कि इन दोनों साइंस को अगर तुम अच्छे से समझ चुके हो तो तुम्हें इसके लिए कोई रोने धोने की जरूरत नहीं है। इक्वल टू रहे, ग्रेटर रहे, वो सब तुमसे मैनेज हो जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आई थिंक ये दो क्लियर है। अब हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एक चीज और याद आ गया, और इन दोनों को मिक्स कर सकते हैं। जैसे मान लो ऐसा आ जाए, ए बी दोनों इंटीजर हो, तो फिर क्या आंसर लिखेंगे, तुमको एकदम अच्छे से पता चल गया। ये क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू, यहाँ पे तो a आएगा और यहाँ b प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा ऐसा आ जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, 3 एंड इधर आ जाए तुम्हारा 6, तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज 3 से ओपन 7। ठीक है, मान लो ऐसा आ गया 2 पॉइंट, या चलो 2 पॉइंट तुम बोलोगे कि वही बार बार यूज हो रहा है, 1.5 इधर आ गया और इधर हो गया 3.9। तो सबसे पहले इसको तुम ढंग से इस वाले फॉर्मेट में ले आओ। इस वाले फॉर्मेट में कैसे लाएंगे, 1.5 से बड़ा, इसका मतलब 2 से शुरू होगा इंटीजर, और 3.9 से छोटा इंटीजर, ऐसा हो गया ये कन्वर्ट। ठीक है, 3.9 से छोटा होना चाहिए, तो 3 से शुरू, मतलब इधर साइड से देखें तो 3 तक, और इधर 2। अब इसका आंसर लिखना है, बहुत आंसर आसान है, x बिलोंग्स टू क्लोज टू, और इसमें एक जोड़ दिया, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो देखो ये और ये, इसको तुमने अगर बहुत अच्छे से समझ लिया है, अब तो तुम्हें एकदम मक्खन की तरह लगेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 6 इक्वल टू 0, फाइंड द रेंज ऑफ x। अब इसका मतलब क्या है, x कहां से कहां तक आएगा, हमें ये फाइंड करना है। और दूसरा तुम्हें ये मेंशन किया हुआ है कि दिस represents GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, कोई नहीं भैया, ये क्वाड्रेटिक है तो इसको ऐसे तो पहले करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दो साइड बना लेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 3। ठीक, अब तुम याद रखना क्वाड्रेटिक में जब हम सॉल्व करते हैं ना, मान लो x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इक्वल टू 0, तो रिजल्ट क्या होता है, x इक्वल टू अल्फा और बीटा, और का मतलब बेटा क्या होता है, यूनियन। ठीक, ओके, तो हम इसको देखेंगे, तो यहाँ से x क्या मिलेगा, 2 से 3, ये तो तुम्हें बहुत पहले ही याद करो बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू a सम इंटीजर, x बिलोंग्स टू क्या हो जाता था, a से a प्लस 1, a पे क्लोज एंड इधर होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4। अब इन दोनों का जो हमारा ये जो रेंज ऑफ x होगा ना, वो इन दोनों का यूनियन होगा। यूनियन अगर करना चाहो, यू आर स्मार्ट इनफ ना, x बिलोंग्स टू, यूनियन का मतलब क्या है, जो इसमें हो या इसमें हो, तो इसके सारे, तो 2 से 3 इसमें इंक्लूड है, इसमें ओपन है, तो किसी एक में भी हो तो भी यूनियन में तो आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 2 से क्लोज्ड एंड 4 से ओपन, ये इन दोनों का यूनियन आ गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अब इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं कि इसको जैसे हमने लेस देन इक्वल टू 0 कर दिया या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसी क्वेश्चन में अगर मान लो लेस देन इक्वल टू 0 होता तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। और अब तुम्हें शायद समझ में आ गया होगा ये टाइप 1 इनइक्वालिटी, टाइप 2 इनइक्वालिटी, टाइप 3 इनइक्वालिटी, वो सारे वीडियो लेक्चर्स किस दिन के लिए थे, वो इसी दिन के लिए थे कि तुरंत इसका आंसर लिख पाए। आंसर क्या हो जाएगा, 2 से 3, तो मैं पहले ही बता दिया। अब यहाँ इक्वल टू है तो यहाँ पे भी इक्वल टू, यहाँ पे भी इक्वल टू, और तुम इसका तो तुम आंसर क्या होगा बताओ, यहाँ पे x बिलोंग्स टू
2 और यहाँ पे ऐसा याद करो a लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट नियर x लेस देन इक्वल टू b, a b दोनों इंटीजर है तो x बिलोंग्स टू a क्लोज से b प्लस 1 ओपन। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये समझ में आ गया। अब अगर तीसरा पार्ट इसी में मान लो हमने ऐसा कर लिया, मतलब पहले तो इक्वल टू 0, उसके बाद लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। छोटे रूट से छोटा और का मीन्स क्या होता है बेटा, यूनियन, बड़े रूट से बड़ा। इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसको तो तुम अच्छे से समझ ही चुके हो, ठीक है। तुम्हें ये और ये बहुत अच्छे से क्लियर है। इसके लिए चलो, इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा, x लेस देन 3, तुम्हें पहले ही समझा है, क्लियर। वही जो 3 घेर के रखा था ना ब्रह्मास्त्र, उसी में से और का मीन्स यूनियन, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। देख लो इसको, समझ में आ गया होगा कि अगर ऐसा है तो ऐसा एंड ऐसा है तो ऐसा। तो हमने दोनों को कर लिया, ओके। तो इन दोनों का क्या करेंगे, और का मीन्स यूनियन। तो यूनियन मतलब माइनस इंफिनिटी से 3 ओपन है और इसमें क्लोज्ड है, तो दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू r। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, ठीक है। तुम्हें चलो मान लो पिछले वाले में ये प्रॉब्लम हो गया होगा, भैया पूरा रियल नंबर आ गया। रीजन भी था क्योंकि दोनों के मतलब जैसे अगर हम x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 के बारे में बात करें तो उसके रूट्स 2 3 हैं, तो दोनों के बीच का गैप ही 1, तो उस वजह से था, वो बाई चांस वाली बात है। इसलिए मैंने यहाँ पे तुम्हें सोचा कि एक और न्यूमेरिकल करा दूँ ताकि वो कहीं तुम्हारे दिमाग में कुछ उल्टा सीधा कुछ छप ना जाए। अब इसको देखो, फैक्टराइजेशन किया, क्या होगा, दिस प्लस 5 इंटू ग्रेटेस्ट नियर x माइनस 5 दूनी 10 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो छोटे से छोटा यूनियन बड़े से बड़ा, यही तो होना चाहिए, ठीक। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, x लेस देन, इसमें एक जोड़ दो -4, ठीक है। और इसके लिए क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -4 यूनियन क्लोज टू इंफिनिटी। ये क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, x माइनस 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1। मैंने तुम्हें पहले ही सिखाया था कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं, ये जो है ना इसको चेंज करते हैं। इसको हमने क्या लिखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1। अब हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन सिंपली, इसको इसके साथ, तो इसका हो गया स्क्वायर, इसको इसके साथ कर लिया -2 ग्रेटेस्ट नियर x, रोना नहीं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके बाद में लिखूंगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू ग्रेटेस्ट नियर x, दिस इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1। नाउ सबको एक साइड शिफ्ट कर लो, ये -1 इधर आएगा तो +1, सो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 प्लस इसको इधर लाके फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कॉमन लोगे तो क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। अब इससे इससे और इससे हमें क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 इक्वल टू 0। और इन दोनों से हमें क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसका दो पार्ट है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो ये अगर 0 हुआ तो x क्या आ जाएगा, 1 से 2, ठीक है। और अगर इसको 0 करते हैं तो इसके लिए मैं लेट मी मेक सम स्पेस इधर से, चलो इतना काफी, फाइनल आंसर थोड़ा बहुत और जगह उधार लेके लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसको देखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1, मतलब इसको इधर लिख दिया, इसको तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये जो क्वांटिटी ये बाउंडेड है, ये 0 से 1 होता है, तो इसका मतलब
ये चीज 0 से 1 हो गया, ठीक है। अब ये जैसे ही 0 से 1 हुआ, हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये -1 से मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा। अब 1 ऐड कर दो तो क्या मिला, 0 से लेके 1। अब बहुत ही क्लियरली तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 से 1 के बीच में और इक्वल टू 1, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 1 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तब क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 यानी 0, तो x बराबर दिस प्लस दिस यानी x इक्वल टू 1 इससे आया, और इससे क्या आया, x 1 से 2, तो दोनों का यूनियन करेंगे। ऑलरेडी ये इसका सबसेट है तो यूनियन लेना है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2। ये हमारा क्या हो गया आंसर, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 1 ओपन 2, दिस इज द आंसर। अगर तुमसे ये कोई पूछे कि हाउ मेनी x आर देयर, तो इनफाइनाइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस इन द इंटरवल 0 से 3। देखो पहली बात तो क्या है ना, इसको जबरदस्ती का तुम कैलकुलेशन करके वही इसको दिस प्लस दैट पुट करके दिस दैट मत करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ग्राफिकली अप्रोच करेंगे। ग्राफ में हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक है, तुमने 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वाड्रेटिक पढ़ाई है, ये पैराबोला होता है, तो इसका ग्राफ तो तुम्हें खींचना ही आता है, इसका भी आता है, तो इसी से काम चलाते हैं इस बार, ठीक है। 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। 1 से 2 में 1 एंड 2 से 3 में 2 एंड 3 पे 3। ये हमने किसका ग्राफ बनाया बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस। अब किसका ग्राफ बनाते हैं, पहले अलग से मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत आसान है। 3x माइनस एक्स स्क्वायर में एक रूट 0 एक 3 है, एक 0 एक 3, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो कुछ ऐसा ग्राफ हो जाएगा, तो ऐसा ही बनाना। अच्छा दूसरी बात क्या है, इसका मिडिल पॉइंट, ये जो वर्टेक्स वाली बात होती है, ये क्या हो जाएगा 3/2, 9/4, सॉरी ये पॉइंट हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट 3/2, 9/4। यहाँ पे तो 3/2, 0 होगा। 3/2 कहाँ है बेटा, इसके बीचों बीच, इसको हम दूसरे कलर से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो 0 से तो शुरू हुआ है ना, उसके बाद 1 पे तुम चेक कर सकते हो, 1 पे क्या वैल्यू देगा 2, तो 1 पे दे दिया इसने 2, ठीक, कुछ इस तरह से। एंड 3/2 यानी बीचों बीच ये वैल्यू क्या देगा 9/4 विच इज 2.25, तो थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद अब क्या होगा, ये डिक्रीज करना शुरू करेगा, 2 पे क्या वैल्यू देगा ये 3 × 2 -2 स्क्वायर, 6 - 4 = 2, तो 2 देगा। एंड ये कितना देगा, ये भी 2 देगा, x = 2 बस। अब इसके बाद क्या होगा, ये डिक्रीज करना शुरू होगा, 3 पे ये 0 दे देगा, तो ये बन गया ग्राफ। अब तुम्हें दिख रहा है कहाँ कहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है, देख लो 2 ही जगह है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो गए, 2 ही हो गए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब दोनों ग्राफ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो भाई एक चीज मैं अच्छे से समझाऊं कि अगर fx = gx का नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल लो, इंटरसेक्शन पॉइंट्स। तो यहाँ पे हमने वो काम किया, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर मैं पूछूं कौन कौन, तो एक तो अगर आंसर लिखें तो क्या क्या होगा, एक तो 0 होगा और एक 2, ये हमारा आंसर हो गया। कौन कौन सा वैल्यूज है एंड कितने वैल्यूज थे, कितने वैल्यूज थे, 2, दैट इज द आंसर। आई थिंक these are few numericals जो तुमको ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टीज को याद कराने में, सीखने में काफ़ी हेल्प करेगा। एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर को बहुत अच्छे से कर लेना, जेईई एडवांस्ड में ग्रेटेस्ट इंटीजर का काफ़ी यूज़ है एंड वैल्यू भी है। थैंक यू।